चलिए बहुत बढ़िया। अरे तुम कौन कहीं घुस को बहुत बढ़िया। कहाँ तक पढ़ाते देखो तो मेरे भाई, मिटा दे इसको। रोज पढ़ा दिए थे कि रोज बोले थे लिख के लाने के लिए। लाए लिख के, लाए लिख के। कल ही चैप्टर चालू करके दूसरा चीज पढ़ा दिए हैं, आपको पता नहीं है क्या हो छोटे भाई? सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? हल्ला मत करो, हल्ला मत करो छोटू। राम इकबाल बहुत बढ़िया। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कभी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, है कि नहीं? पुराना हो या नया हो, बस जुनून नया होना चाहिए। आप लोग को दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, है कि नहीं? तो घबराने की जरूरत तो है नहीं। हाँ नहीं, साइंटिफिक नोटेशन है। चलिए हम आपको बायोमोलिकुल से शुरू किए थे, ध्यान समझ गए है? हला नहीं करो, बोल रहे ना मंग मेरा, हला नहीं करो। इसको मिटाओ तो फिर से, ऐ पे चढ़ के मिटाओ जल्दी, कुल फास्ट। गुड, मिटाया नहीं, पानी ज़्यादा लग गया है, उसको पोंछना है। कहिया होशियार होगा। कहाँ तक पढ़ाया थे देखो तो? हाँ ना हो गया? हो गया, चकाचक। बैठो। छोटू कहाँ तक पढ़ाए थे? कार्बोहाइड्रेट क्या है बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट क्या है बताओ? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है छोटू बताओ? क्या है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? चल मारो वो हुई हाथ उसको हम पे अथी कर लेंगे, बना लेंगे। तुम बताओ भाई, कार्बोहाइड्रेट क्या है छोटू? कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाँ कार्बोहाइड्रेट क्या है छोटका? कार्बोहाइड्रेट तो ना लला है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? सर हम नहीं आए। काहे नहीं आए थे? सर काम था। आप बताएं कार्बोहाइड्रेट क्या है? खड़ा हो जा। अपॉन हाइड्रोसिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस अपॉन कीटोन। तो बताओ, होने चाहिए ना? तो बता विशाल, 5 मिनट के समय तो पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है बताओ? कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कहाँ पे उपस्थित होता है? कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं?
ये दो नहीं, मैं निकालो नहीं, आराम से में नहीं सटना। हाँ अरे बेचारा अब नहीं बैठा रे, नहीं बैठना गिर जाएगी। हो गया। तुम बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या है? तू खाली दोज कर दिखा दिक्कत चल। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड तू बोलबे ना कर, याद ना कर, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप विच इज तू बता बाबू, तू बता बा कल ला उधर से सुनिएगा। वक्त तू न पढ़े वाला थोड़ा याद है तो तू बोलो एल्डोज क्या है? इजकॉल एल्डोज, बस हो गया। चलिए हम आपको कार्बोहाइड्रेट बताए थे कि बुआ हो ग्लूकोज और एल्डिहाइड को क्या करते हैं? तो ग्लूकोज और एल्डिहाइड को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इतना बात हम बताए थे कि नहीं? किसको? तो ग्लूकोज को। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझना है मेरे भाई। हम बोले थे यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, क्या बोले थे? कार्बोहाइड्रेट। तो बोले हैं कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोलाइसिस, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को H2O को एक साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो सर बोले थे कि बुआ हो ये आपका जो फंक्शन है शुगर है, क्या है? प्लस क्या है? वाटर। शुगर है प्लस वाटर है बुआ रे। इसको जैसे ही दोनों को रिएक्ट करते हैं, शुगर को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यही ना प्राप्त होता है मेरे भाई। गौर करेंगे, शुगर को वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो शुगर का सूत्र हम पहले बता दिए थे कि C12H22O11 होता है, ये हो गया शुगर का सूत्र। ये H2O जो होता है वाटर का सूत्र होता है। आइए दोनों को ब्रेक करते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज, इसका सूत्र होता है C6H12O6 फ्रुक्टोज। होता है कि नहीं होता है? चलिए अब हम बोले हैं यहाँ कार्बन 12 गो है, हाइड्रोजन कै गो है? 22 गो, H2O है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। कौन समूह? एल्डिहाइड। अब फ्रुक्टोज में कौन समूह होता है? कीटोन समूह उपस्थित होता है। होता है कि नहीं? जो कि हम कल ही बताए थे, इसको स्ट्रक्चर में तोड़ करके कि बुआ हो C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड H, यहाँ CH2 फिर यहाँ लिखे थे बुआ रे CH, क्या लिखे थे बुआ रे? CH2 को क्या ऐसे लिखे थे दोनों में? हाँ दोनों में OH लगाए थे। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे किए थे इसको बुआ रे। हम कार्बन क्या हो गया? 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन हो गया। यहाँ पे लगाए थे OH, नहीं यहाँ पे क्या लगाए थे? OH। जो कल आए होंगे उसको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। बुआ रे इसको बताए थे OH और इधर बताए थे H, इधर बताए थे H, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए इसको हम तोड़े हैं। कार्बन कै गो? 6 गो। कार्बन 6 गो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, कार्बन 6 गो। हाइड्रोजन कै गो? 12 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कै गो? तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन सज गया। बुआ रे बीच में प्लस है तो हम प्लस दे दिए। क्या दे दिए? प्लस दे दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम बोले बुआ रे C, यहाँ पे दिए C, बुआ रे हम दे दिए यहाँ पे C फ्री बॉन्ड H, फ्री बॉन्ड H, इधर दे दिए OH, क्या दे दिए? OH दे दिए। ध्यान समझना है, OH। अब बुआ रे फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर दे दिए H। कोई दिक्कत है? फ्री बॉन्ड C, फ्री बॉन्ड इधर दे दिए OH, इधर दे दिए H, फ्री बॉन्ड C, इधर दे दिए OH, इधर दे दिए H। कोई दिक्कत है क्या? देखिए ध्यान से, C इधर दे दिए OH, इधर दे दिए H। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। फिर C
इधर दे दिए OH, क्या दे दिए OH, इधर दे दिए बुआरे H, अब बुआरे यहाँ हो गया H। कोई दिक्कत है? अब मिला लो, इसमें कार्बन कई गो, इधर देखो रे, कहते उसे फोन नहीं डर लग मारेंगे भैया, मुँह फुला देंगे भैया, नहीं डर लगता है ऐसे। बड़का फोन आता है तब मोबाइल साइलेंट का कहीं भी नहीं करता है। पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई से वही इम्पोर्टेंट है। कार्बन कै गो है? 6 गो। तो यहाँ देखो कार्बन 6 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कै गो? 12 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो हाइड्रोजन 12 गो हुआ। बाद में नहीं बताएंगे, ध्यान समझ लेना है, दूसरा बार बता रहे हैं, कल बता दिए थे। देखो ऑक्सीजन कै गो है? 6 गो। तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन कै गो हो गया हो? 1 6 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन 6 गो सज गया। अब देखिए बुआरे, इसमें हम कहे हैं कि कीटोन समूह है और इसमें क्या किए हैं बुआरे, इसमें एल्डिहाइड है। हम आपको बताए थे C डबल बॉन्ड O क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। क्योंकि कीटोन का स्ट्रक्चर हम पहले बता दिए हैं, फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का स्ट्रक्चर हो गया। और CHO जो है यह किसका सूत्र होता है? एल्डिहाइड का। क्या होता है? एल्डिहाइड का। समझ गए? और इसमें हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो शुगर को जल के साथ यानी कि इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। क्लियर है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है। तो बुआरे इसमें दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही बनाए हैं, बस इसमें CHO एल्डिहाइड डाल दिए और इसमें C डबल बॉन्ड O कीटोन डाल दिए। कोई दिक्कत है? अब हम बताए थे, कल बताए थे कायरल कार्बन, इसी में क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कायरल कार्बन, तो हम नोट में कल लिखाए थे कि बुआ हो कायरल कार्बन पहचानने के लिए, कौन कार्बन? कायरल कार्बन पहचानने के लिए दो कार्बन परमाणु के बीच में, दो कार्बन परमाणु के बीच में तथा दो हाइड्रोजन के बीच में, दो हाइड्रोजन के बीच का फंक्शन को क्या कहा जाता है? फंक्शन को कायरल कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन। सही है। अब आई में देखिए ध्यान से, दो कार्बन के बीच में, तो यहाँ कार्बन कै गो है? इस कार्बन को बुआरे कायरल कार्बन पहचानना हो, इस कार्बन को कायरल कार्बन पहचानना हो तो क्या करेंगे बुआरे? कार्बन में ये गो है, अब बुआरे कार्बन ये गो है तो एक कति से कार्बन है, एक कति कार्बन है क्या? नहीं है। OH तो है बट कार्बन नहीं है, इसीलिए कायरल कार्बन नहीं है। अब यहाँ देखो कार्बन ये एगो है, एक ऊपर एगो कार्बन है, नीचे कार्बन है, तो बीच में एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? बीच में ये एक कार्बन कितने कार्बन से? 2, 1 और 2। तब बुआरे यहो कायरल कार्बन, क्योंकि दोनों H के बीच में एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तब बुआरे इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कायरल कार्बन। क्या नाम होता है? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन कै गो हो गया? 4 गो। इसमें कायरल कार्बन क्या हो जाएगा? यहो नहीं होगा, 1 2 3 गो होगा। तो इसमें कायरल कार्बन की संख्या कै गो? 3 गो। तो बुआरे यहाँ लिखेंगे कायरल कार्बन बराबर क्या हो गया? 3 गो। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कार्बोहाइड्रेट में कायरल कार्बन की संख्या कै गो? तो 4 गो ग्लूकोज में, 3 गो फ्रुक्टोज में कै गो? 3 गो, और ग्लूकोज में 4 गो। बुआरे इस पूरा फंक्शन को बनाएंगे तो 5 नंबर। क्या नंबर? 5 नंबर। पूरा फंक्शन को बनाएंगे तो 5 नंबर। तो इसको पिक्चर खींच लेंगे, आज बनाने नहीं देंगे, पिक्चर। देखिए हम बोले हैं कायरल कार्बन होने के लिए, कायरल कार्बन के लिए दो कार्बन परमाणु के बीच में, दो कार्बन परमाणु के बीच में तथा दो हाइड्रोजन के बीच का जो फंक्शन होता है उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ देखो ई कार्बन को झाँप देंगे तो क्या कार्बन के बीच में है? एक गो खाली, इमर से कार्बन है, उमर से है कार्बन नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं है। अब ई कार्बन को देखिए, एमहर कार्बन है बट एक दोनों साइड से हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यह कायरल कार्बन ये दोनों नहीं हुआ। अब ई कार्बन को देखिए, ये दोनों कार्बन के बीच में है, एमहरों से हाइड्रोजन है। तो बुआरे दो हाइड्रोजन दो कार्बन के बीच में रहेगा तो कायरल कार्बन। ये देखिए ये गो तो दो गो हाइड्रोजन के बीच में है लेकिन 2 गो कार्बन के बीच में
नहीं है, एगो कार्बन है एगो हाइड्रोजन है, समझ गए। तो दोनों कार्बन के बीच में और दोनों हाइड्रोजन के बीच में अगर हो तो काइरल कार्बन है, तो काइरल कार्बन नहीं होगा। जो नहीं आए थे सिर्फ पिक्चर खींचेंगे, जल्दी फुल फास्ट खींचे लोग जल्दी। जल्दी जल्दी खींचो पिक्चर खींचो। पीछे खींच लिए, पीछे खींचने के लिए बोले थे। चलिए ओलिगोसेकेराइड लिख करके डांस देंगे आप लोग। एल्डोज लिखा दिए थे, कीटोज बोले थे घर से, कीटोज को लिखा दिए थे, नहीं लिखाए थे तो लिखो कीटोज के, कीटोज लिख के डांस दो। लिखो तो दोज मोनोसेकेराइड विच कंटेन कीटोन ग्रुप, कीटोज लिख के डांस देंगे। कीटोज, कीटोज स्टार दे करके, दोज मोनोसेकेराइड, दोज मोनोसेकेराइड, दोज मोनोसेकेराइड विच कंटेन, दोज मोनोसेकेराइड विच कंटेन कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटोज, कीटोज इज कॉल्ड कीटोज। वैसे मोनोसेकेराइड ग्रुप जो कीटोन ग्रुप को रखता है उसे क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिखेंगे बारे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, हो गया। दीज आर कॉल्ड एल्डोट्रायोज, दीज आर कॉल्ड, 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 हो गया। दीज आर कॉल्ड, हो गया। एल्डोट्रायोज, एल्डोट्रायोज नहीं, केटोट्रायोज, केटोट्रायोज, केटोट्रायोज कमा केटोटेट्रोज, टेट्रोज कमा केटोपेंटोज, पेंटोज डैश 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 etc। सही है। दोज मोनोसेकेराइड ग्रुप, दोज मोनोसेकेराइड ग्रुप विच कंटेन कीटोन ग्रुप। तो बुआ हो कीटोन ग्रुप कौन रखता है? तो बुआ रे फ्रुक्टोज। क्यों रखता है? फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज कीटोन ग्रुप का रखता है। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर C6H12O6 होता है, जिसमें हम बताए थे C एगो फ्री बॉन्ड OH, फ्री बॉन्ड H, फ्री बॉन्ड H नहीं, फिर C डबल बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड C, फ्री बॉन्ड OH, फ्री बॉन्ड H, C OH, C OH, बुआ रे C OH क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो एमरो H, एमरो H, एमरो H, समझ गया बुआ रे। तो यह एक कौन ग्रुप है बुआ रे? यह एक कीटोन ग्रुप है। कौन ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। देखो ध्यान से, कहता है दोज मोनोसेकेराइड, वैसे मोनोसेकेराइड विच जो कंटेन रखता है कीटोन ग्रुप। कौन ग्रुप रखता हो? कीटोन ग्रुप को इज कॉल क्या कहलाएगा? तब हुआ हो इज कॉल कहलाएगा केटोज। सही है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के आधार पर
कीटोन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर कीटोन एगो है तो कीटोज, 2 गो रहेगा तो केटो डायोज, 3 गो रहेगा तो केटो टेट्रोज सॉरी ट्रायोज, 4 गो रहेगा तो केटो टेट्रोज पेंटोज हेक्सोज, बनता चला जाएगा। तो लिखेंगे बुआरी ऑल स्ट्रक्चर कीटोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए उसके नीचे, जल्दी कुल फास्ट बना लीजिए छोटू। हो गया। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए। अब लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उठा ले रे देवा मेरे को नहीं, तुम जैसे अमीर को, मुझ जैसे रईस को नहीं। हो गया। लिखे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार देके लिखेंगे मेरे भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक नंबर में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। बोर्ड पर लिखल है, एक नंबर में लिखे मेरे भाई। तू कहिया पर पढ़े आले ना, तो तोर हार्ट के प्रैक्टिस छूट गए हो, लगे तो लगे छो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। आ दूसर बात हो कि तोर ध्यानो कुछ भटक गए हो, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। वो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो एक नंबर में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार पर। दूसरा लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। तीसरा नंबर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। यहाँ पे मोलिकुलर साइज लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोलिकुलर साइज। और तीसरा लिखे में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब कि प्रकृति के आधार पर। हो गया। तो एक नंबर लिख के डाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तीसरा पॉइंट में है, 3 गो लिख लिए ना, तो उसके बाद लिखेंगे मेरे भाई ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है। अरे ये 3 गो प्रकार लिख लिए? अरे आप लोग लिख लिए मेरे भाई? तो लिख लिए ना, तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लिख लिए? हाँ, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट है। हो गया? लिख लेला, ओकरा में से देख ला। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट जो फंक्शन है ना, उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक होता है बुआरे टेस्ट के आधार पर, स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। एक होता है बुआरे, एक होता है शुगर, क्या होता है? शुगर। और दूसरा होता है नॉन शुगर, क्या होता है? एक होता है शुगर, एक होता है नॉन शुगर। ठीक है, तो शुगर लिख करके डैश देंगे। एक होता है शुगर, एक होता है नॉन शुगर। तो क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर। इसके नीचे क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर। क्वेश्चन लिखिए, आप लोग भी लिखिए। हाँ, स्टार मार के। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर। सही है, लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर।
तो लिखेंगे द फॉलोइंग डिफरेंस शुगर और नॉन शुगर। हो गया, एक साइड लिख देंगे शुगर, एक साइड लिख देंगे नॉन शुगर। लिख दिए, तो एक साइड शुगर में लिखिएगा, शुगर में लिखिएगा, एक साइड में लिखाते हैं शुगर में लिखिए। तो मेरे भाई ईट स्वीट इन टेस्ट, ईट स्वीट इन टेस्ट, ईट स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। बुआरे ईट स्वीट इन टेस्ट, इसमें होता है बुआरे ईट स्वीटलेस इन टेस्ट, स्वीटलेस इन टेस्ट। सही है। दूसरा लिखेंगे इट इज सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा लिखेंगे इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। बुआरे इसमें लिखेंगे दूसरा नंबर इट इज नॉन उसमें देखिए शुगर एक साइड लिख देना है, कहते नॉन शुगर। अब उसमें लिखे इट इज स्वीट इन टेस्ट, वह स्वाद में मीठा होता है। SWEET ना होता है स्वीट, स्वीट लेस है, ये स्वादहीन होता है। हो गया। टेस्ट में TAS टेस्ट होता है, TEST टेस्ट, TEST ये देखने में धोखा आप लोगों को। हाँ हो गया, TEST होता है टेस्ट। हाँ जो भी हो तो उसे लिखो ना, TASTE होता है, TASTE होता है टेस्ट। अब हुआ ईट स्वीट इन टेस्ट, ईट स्वीटलेस इन टेस्ट। इसमें होता है ईट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट सॉल्युबल इन वाटर। वह जल में घुलनशील होता है और यह जल में घुलनशील नहीं होता है। सही है। तीसरा लिखेंगे इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ए अमorphous सॉलिड, इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा लिखेंगे बारे इसमें इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सही है। यह एक प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसका लिखेंगे इट इज ए अमorphous सॉलिड। कौन सॉलिड? अमorphous। इट इज एन अमorphous सॉलिड, अमorphous सॉलिड। सही है। इसका एग्जाम्पल बोलो छोटू आप। चौथा का इसका एग्जाम्पल होता है बुआरे ग्लूकोज। और बोलो, और बोलो फ्रुक्टोज। इसका एग्जाम्पल होता है बुआरे स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज। वो पढ़ ले हथी, आप लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग भी आज पढ़ लीजिए, है कि नहीं। लिख लीजिए। टेस्ट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के दो भागों में बांटा गया है, एक शुगर एक नॉन शुगर। उठा ले रे देवा, मेरे को नहीं। सॉलिड में ये नहीं लिखा है, देखने में धोखा है, मान लो। कहाँ ना मानवे, कला कहाँ लिखा ले रे तोरा, कहाँ लिखा हुआ है? भेज गया ना। हो गया। हो गया। हो गया। स्टार देके लिखेंगे दूसरा नंबर ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, उसके नीचे ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज। बोरे मोलिकुलर साइज के आधार पर, इसको पहले इसको समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट को हम अभी बताएं कि जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह प्रेजेंट होता है, जिसमें एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह प्रेजेंट होता है। चुप चुप। कुछ मंग मेरा
हो गया। हो गया। देखो बड़े टेस्ट मतलब होता है स्वाद के आधार पर। किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर। तो स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के दो भाग में बांटा गया है, एगो शुगर एगो नॉन शुगर। तो शुगर का मतलब होता है स्वाद में बहुत ही मीठा हो, नॉन शुगर का मतलब होता है कि वह मीठा नहीं हो लेकिन दोनों में कार्बोहाइड्रेट हो, है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जैसे कि हम बताए थे एल्डोज कीटोज के तहत एक लार में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम लोग भोजन में करते हैं ना, तो लार का कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे हम लोग वाटर लेते हैं तो वाटर का कोई स्वाद होता है क्या? नहीं ना होता है। लेकिन वाटर हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। अरे स्वीटलेस होता है। तुमको नमकीन लगता है? मीठा लगता है? मारेंगे मुँह फुला देंगे, तब तुमको चिनिया बीमारी है। पानी जिसको नमकीन लगता है उसको चिनिया बीमारी धलिया हुआ है, ठीक है, तो इलाज कराओ, ठीक है। शुगर बीमारी ना, इससे शुगर भेगल है तो तोरे मीठा लगे तो तोरा जाँच करावे तो क्या खाना वाना खाइए रे। चुप, सब ठीक है। चुप, सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार पर। तो स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने भाग में बांटा गया है? शुगर नॉन शुगर। बबजेट न बने, समझ गए। ईट स्वीट इन टेस्ट, यह स्वाद में मीठा होता है। तो ईट स्वीटलेस इन टेस्ट, यह स्वादहीन होता है। मत समझ गए। ईट इज सॉल्युबल इन वाटर, यह स्वाद में पूरी तरह से घुल जाता है। चीनी वगैरह जो होता है ना, ग्लूकोज, वह जल में पूरी तरह घुल जाता है। लेकिन ईट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यह वह जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील का जैसे कि सेलुलोज, जैसे बड़े बड़े जानवर को नदी में पानी पीते हुए देखे हैं तो उसके मुख से जो लाल टपकता है, जो स्टार्च टपकता है ना, वह जल में नहीं घुलता है, वह तैरता रहता है, वह घुलता नहीं है। समझ गए। उसमें लेयर बना होता है, लेयर, सही है। अगर चीनी, हाँ वो तो मोटेट आगे आ जाएगा, वो रिएक्शन भी थोड़ी बता रहे हैं, अभी तुम नॉर्मली बता रहे हैं कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यह जल में घुलनशील होता है, तो यह जल में अघुलनशील होता है। इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस। यह एमॉर्फस सॉलिड है, इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, यह अनिश्चित होता है। और यहाँ देखो एग्जाम्पल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, सेलुलोज। सही है, बात समझ में आ गया। तो लिखेंगे दूसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर साइज के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। एक को लिखेंगे मोनोसेकेराइड, एक में लिखेंगे मोनोसेकेराइड, लिखा था बारे। एक नंबर में लिखेंगे मोनोसेकेराइड और 2 में लिखेंगे ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। 3 में लिखेंगे पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। हो गया। कार्बोहाइड्रेट को लेकर के 3 भागों में बांटिए, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हो गया। एक नंबर मोनोसेकेराइड लिख के डैश दो जल्दी।
मोनोसेकेराइड लिख करके डैश दो। बचता तो बचता है। चलो लिखो मोनोसेकेराइड लिख के डैश दो। लिखो तो दोज कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट अंडरगोज, लिखा हुआ हो दोज कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट अंडरगोज those carbohydrate which does not undergoes further hydrolysis is called monosaccharide। सही है, इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल में लिखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एग्जाम्पल में लिखेंगे बुआरे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज C6H12O6 एंड C6H12O6। सही है। यह इंटरनली भाग में जाकर के अपना हाइड्रोलाइसिस करता है। सही है। एल्डोज और कीटोज कहाँ जाकर के हाइड्रोलाइसिस करता है? तो इंटरनली प्रेशर में जाकर के। हाँ, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। सही है, दोनों का फार्मूला एक ही होता है, याद रखना। जैसे देखिए हम क्या बोले हैं, मोनोसेकेराइड क्या बोले हैं कि दोज कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट अंडरगोज फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जो अंदर ही अंदर नहीं ब्रेक होता है। समझ गए? उसको ब्रेक होने के लिए बाहर से वाटर की जरूरत पड़ती है, इज कॉल्ड कहलाता है मोनोसेकेराइड। वारे लिखेंगे टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, एरो के निशान दे करके, टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। वारे मोनोसेकेराइड का टाइप तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कितने टाइप का होता है? तो 2 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वारे मोनोसेकेराइड को लिख करके और 2 भाग में बांट देंगे। एक होता है एल्डोज, क्या होता है? एल्डोज। और दूसरा क्या होता है रे बुआ? कीटोज। क्या होता है? कीटोज। एल्डोज में कौन समूह उपस्थित होता है? तो एल्डिहाइड समूह। कौन समूह? एल्डिहाइड, फ्री बॉन्ड CHO। अब वाले कीटोन में कौन समूह होता है? तो कीटोन ग्रुप। कौन ग्रुप? कीटोन ग्रुप है। इसमें होता है फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सही है, फ्री बॉन्ड। तो वाले एल्डोज कीटोज हम पढ़ा दिए हैं। मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? तो मोनोसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्डोज, दूसरा होता है कीटोज। हो गया? बातचीत नहीं। बड़े एल्डोज कीटोज का डिफिनेशन लिखा दिया है कि नहीं? पहले से लिखा चुके हैं कि दोज मोनोसेकेराइड विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोज। दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटोज। एल्डोज जो होता है एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज रखता है। और कीटोन जो होता है एल्डो केटोज, केटो ट्रायोज, केटो पेंटोज, केटो टेट्रोज, केटो हेक्सोज, डैश 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 ETC। ठीक है।
अब अगला टर्म लिखेंगे स्टार दे करके, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, स्टार दे करके है, कोई बोलेगा नहीं सिर्फ सुनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए 1 नंबर में, ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए तो 1 नंबर में इट इज, हाँ जैसे कि एल्डोज और कीटोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना है कि नहीं, इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आया है, तो इस ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं। सही है, आया समझ में? एल्डोज लिखा होता है, ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टी लिखे था इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड with melting point 419 केल्विन। वह यह एक प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका टेम्परेचर कितना केल्विन होता है, 419 केल्विन होता है। दूसरा लिखेंगे इट इज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिखेंगे इट इज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, यह एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, यह एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा लिखेंगे इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट, इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट, इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट, इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट। हो गया। इन कंपेयर टू 3/4 टू शुगर, इन कंपेयर टू, हाँ उसी में, इन कंपेयर टू 3/4, इन कंपेयर टू 3/4 टू शुगर, 3/4 टू शुगर, यह शुगर से 1/4 ज़्यादा मीठ होता है, यह शुगर से 1/4 ज़्यादा मीठ होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे इट इज रियडली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज, चौथा लिखेंगे इट इज readily soluble, it is readily soluble in water, soluble in water, but it is rarely soluble in water, but more soluble in alcohol and ether, but more soluble in alcohol and water, alcohol and water। यह जल में और दारू में क्या होता है, अधिक घुलनशील होता है। सही है, दारू में, अल्कोहल में और पानी में, ईथर में। अब रिएक्शन स्टार्ट आज से। हो गया, आज से समझाने पहले से। हाँ समझाएंगे नहीं तो आगे थोड़ी बढ़ेंगे। बुआ रे एक बार समझने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग भी ध्यान दें। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टी देखो ध्यान से। पहला बताएं इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लूकोज व्हाइट होता है ना, तो इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें जैसा कलर मिलाएगा बाद में वैसा कलर कन्वर्ट हो जाता है। विथ मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, उसको पिघलाने के लिए टेम्परेचर कितना देना होता है, 419 केल्विन। इट इज ए मोनोसेकेराइड, देखिए फिजिकल मतलब भौतिक, प्रॉपर्टी मतलब गुण, ऑफ मतलब का, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का भौतिक गुण। तो पहला गुण है इट, यह, इज है, वाइट श्वेत, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय,
सॉलिड ठोस, यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। विथ क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का हिंदी होता है क्रिस्टलीय ठोस, सही है। बोले विथ मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, उसको टेम्परेचर कितना केल्विन की जरूरत होती है? 419 केल्विन। जिससे कि आपके बॉडी में जो शुगर बनता है, शुगर को हम लेते हैं, चीनी को खाते हैं तो ग्लूकोज में तब्दील होता है ना, तो उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर कितना देता है? 419 केल्विन, समझ रहे हैं? तब जाकर, नहीं समझ में आया, खड़ा हो जाइए। आप चीनी खाए हैं कभी? चीनी कैसे पचता है? कैल्शियम के माध्यम से। तो कैल्शियम आपका बॉडी गर्म होता है, कितना गर्म होना चाहिए तो ऊपर जाएगा चीनी? 419 केल्विन गर्म होगा तो चीनी पचेगा, नहीं तो चीनी नहीं पचेगा। बैठ जाइए, आया समझ में? चलिए, इट इज मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, यह एक प्रकार के मोनोसेक्राइड है, ओलिगोपोली नहीं है। बोले इट इज ए वेरी स्वीट इन टेस्ट, यह स्वाद में मतलब काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। इन कंपेयर टू 3/4 टू शुगर, शुगर के 1/4 ज़्यादा ये मीठा होता है। शुगर से 1/4 ज़्यादा मीठा कौन होता है? तो ग्लूकोज होता है। इट इज रियरली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में तो आसानी से टूट जाता है, बट लेकिन मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड वाटर, वो इससे ज़्यादा किस में टूटता है? तो एल्कोहल और वाटर में टूटता है, सही है। यह रियरली सॉल्युबल है वाटर, मतलब टूटने से जल से पहले हुआ क्या होता है? टूटा हुआ तो रहता है लेकिन भंगुरता टाइप का होता है, समझ गए। लेकिन जैसे ही एल्कोहल में या पानी में रखेंगे ना तो ज़्यादा आसानी से टूट जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। कल ही पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, लिखिएगा स्टार दे करके। इसको केमिकल प्रॉपर्टी कल लिखेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक, बाय, हैव ए नाइस डे। बहुत बढ़िया आप लोग। हाँ, रुपया जो लाए हैं वो हमको जमा कर दो। जमा और